यही होता है कि अपना ग्राउंड है, अपने बैट है, अपने बॉलर है, जो करना है करो, जितना मारना है मारो। आज हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, जो ऐसे ऊंचे ऊंचे महुआ के पेड़ की तरह ऊंचे ऊंचे स्कोर्स बनाना चाहते हैं। पिछले साल उतने नहीं बने, लेकिन क्या इस बार बनेंगे? तो चलो फिर, दिस इज चैप्टर 3, हैदराबाद द मर्चेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। सनराइजर्स हैदराबाद की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ईशान किशन लीड करने वाले हैं स्टार्टिंग कुछ मैचेस में। कितने मैचेस में वी डोंट नो, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी ना ईशान किशन के लिए। गुमनामी से शोहरत, पहले वर्ल्ड कप में थी और अब आईपीएल की कैप्टेंसी, और आईपीएल में लोहा मनवाया है ईशान किशन ने। मुझे 2020 का वो सीजन याद है मुंबई इंडियंस के लिए, जो अब 30 छक्के लगाए थे ईशान किशन ने, सबसे ज्यादा। इट्स ऑलमोस्ट लाइफ कमिंग अ बिट फुल सर्कल। लेकिन ये 2 साल जो गुमनामी के थे ना, ये सिर्फ गुमनामी नहीं थी, ये मेहनत के साल थे। मेहनत इस तरीके की है कि उस टाइम कोई उसकी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि इन्होंने चाहा नहीं, इन्होंने कभी ट्वीट नहीं किया, इन्होंने कभी कोई इतना वीडियो नहीं डाला, इन्होंने चुपचाप से वो मेहनत करी और उसके बाद फिर ऊपर वाले ने इनको पूरा फल दिया। अब कैप्टनिंग एन आईपीएल टीम इज ग्रेट, और ये पहला सीजन होगा जब तक पैट कमिंस वापस आके कैप्टन नहीं बनते कि सारे के सारे इंडियन कैप्टन हैं, एंड सो मेनी ऑफ देम आर यंगस्टर्स। लेकिन ईशान किशन एक ऐसी फ्रेंचाइज में कैप्टन कर रहे हैं जहां पे एक बहुत बिंदास एटीट्यूड है, एंड आई होप दैट एटीट्यूड रिमेन्स, क्योंकि साथ में उनके अभिषेक शर्मा है। इट्स अ वेरी वेरी यंग न्यूक्लियस, और आप इधर उधर देखेंगे तो आपको उतना कैप्टनसी का एक्सपीरियंस नहीं दिखेगा। पैट कमिंस को अगर आप छोड़ दें, ट्रेविस हेड के पास उतना कैप्टनसी एक्सपीरियंस नहीं है, हेनरिक क्लासन ने उतनी कैप्टनसी नहीं करी है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आपको उतना कैप्टनसी का नहीं मिलेगा। हाँ, जयदेव उनडकट आपके पास है, बिल्कुल टू मेंशन, उन्होंने बहुत कैप्टनसी करी है डोमेस्टिक क्रिकेट में। ही इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द टीम। लेकिन ईशान किशन खुद अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत के आए हैं बतौर कप्तान। सो किस पॉइंट पे क्या फैसले लिए जाते हैं, ये काफी हद तक डिपेंड करता है उन फैसलों का नतीजा क्या होगा। एंड आई थिंक दिस इज कम एट एन एक्सीलेंट पॉइंट ईशान किशन के करियर में। पैट कमिंस बहुत कमाल के कप्तान है, वो ये फिलॉसफी लेके आए। मैंने कई सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर से बात करी है, वो बहुत चाहते हैं पैट कमिंस को, और उन सबका मानना है कि वो पूरी तरीके से बैक करते हैं, प्रेशर आने नहीं देते, और अगर एक मैच खराब भी चले जाए, अगले मैच में बोलते हैं और तेज मारो। सो फिलॉसफी पे स्टिक करना, आपको और मुझे वो फिलॉसफी सही लगे या न लगे वो अलग बात है, लेकिन प्लेयर्स को कंफ्यूज नहीं करना, ये कैप्टन का काम होता है, व्हिच पैट कमिंस हैज डन वेल। लेकिन जिस मोड़ पे खड़े हैं अपने करियर में, ही इज बैटलिंग सो मेनी इंजरीज। पिछले साल आईपीएल के बाद से अब तक एक भी व्हाइट बॉल गेम नहीं खेले पैट कमिंस। 5 टेस्ट मैच खेले, एशेज का सिर्फ 1 मैच खेले। सो अगर वो अवेलेबल होते भी ना, तो उनकी बॉलिंग पे बहुत क्वेश्चन मार्क्स होते। फॉर्म है नहीं है, आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला ही नहीं है, आप कैप्टनसी कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों कैप्टनसी कर रहे हैं? क्या आप किसी और की तरफ नहीं देख सकते? सो मे बी दिस विल टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, एंड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईशान किशन के पास। लेकिन टीम की सिर्फ जो एक स्ट्रेटेजी की मैं बात करना चाहता था, जो आपके भी मन में शायद चल रही हो, पिछला सीजन उतना खराब नहीं था। जब आप स्कोर्स देखते हैं ना कि अरे हैदराबाद की तो बैटिंग फ्लॉप हो गई, यार इतनी भी फ्लॉप नहीं हुई थी। 286, 271, 247, 231, 206, ये सब वो स्कोर्स हैं जो हैदराबाद मैचेस जीती है। 200 से ऊपर जब रन बनाए, दे वन द गेम्स, लेकिन वो बहुत लेट इन द सीजन हुआ, बहुत स्प्रेड आउट था, कंसिस्टेंसी नहीं थी। कंसिस्टेंसी आपको अभी भी नहीं मिलेगी इस अप्रोच के साथ। लेकिन एक सबके मन में सवाल आया कि अगर आप सिर्फ बैटिंग पे खेल रहे हो, तो एकदम पाटा विकेटों पे खेल रहे हो, तो ऑपोजिशन के भी तो पाटा विकेट हैं, तो क्या आपको बेटर बॉलिंग नहीं चाहिए? फिर आया ऑक्शन, आपने शमी को जाने दिया, आप 25.5 करोड़ लेके ऑक्शन में गए, तो सबको लगा कि भाई ये खरीदने वाले हैं और बॉलर्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 13 करोड़ दिए लियम लिविंगस्टन को, कि अगर बैटर्स के मन में डाउट आ रहा है ना कि यार क्या लोअर ऑर्डर में अनिकेत वर्मा, नीतीश रेड्डी, डू दे हैव इनफ टू टेक द गेम अवे? इन्होंने कहा लो, एक और आपको मॉन्स्टर हिटर देते हैं लियम लिविंगस्टन के रूप में। माय ओनली क्वेश्चन इज कि हमने ग्लेन मैक्सवेल के साथ ना बहुत रील्स बनते हुए देखा, क्लास प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन आईपीएल में कंसिस्टेंट नहीं। आईपीएल में वो रिवॉर्ड्स या रिटर्न्स नहीं आए जितनी राशि टीम्स ने दी। लियम लिविंगस्टन के साथ भी मुझे लगता है कि लगभग एक ही कहानी है। 7000 से ऊपर रन है, बहुत काबिल खिलाड़ी हैं, लेकिन आईपीएल में एक अगर पंजाब का सीजन 2022 का था शायद, वो हटा दें, उसके इर्द गिर्द में पिछले 2 सीजन 111 रन, 112 रन, टोटल 3 या 4 विकेट्स। मतलब कोई तो वजह होगी कि टीम्स पूरे 4 ओवर नहीं करा रही। ऐसा नहीं कि उन्होंने बॉलिंग खराब डाली है, 7 की इकोनॉमी जरूर थी एक में, लेकिन इसी एक कंप्लीट ऑलराउंडर या चांसेस नहीं मिले। सो मेरे लिए अभी भी थोड़ा लियम लिविंगस्टन रहे उस मैक्सवेल की कैटेगरी में, और मैक्सवेल भी बड़े काबिल प्लेयर थे, एक सीजन कमाल का दिया, लेकिन क्या कंसिस्टेंसी दे सकते हैं? अब इसमें डिपेंड करता है टीम रोल क्या देती है। तो लेट्स सी लियम लिविंगस्टन को क्या रोल देते हैं। भाई ऐसे आप 7000 रन तो नहीं मारते ना, आपके पास वो रेंज हिटिंग तो पूरी है, ऑफ ब्रेक डाल सकते हैं, लेग ब्रेक डाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन है इन पाटा विकेट्स पे। लियम लिविंगस्टन को आपने ले लिया, उसके साथ लुंगी अवेलेबल थे बेस प्राइस पे, कोट गए 75 लाख में, और ज्यादा खरीदारी की नहीं। हैदराबाद ने पिक किए हैं लोकल कैचमेंट एरिया के प्लेयर्स। किसकी लोकल कैचमेंट एरिया? आई फील अ लॉट ऑफ इट इज वरुण एरन की स्काउटिंग। क्या आप ब्लू फिल्म वीडियो देखना चाहते हैं? मुझे हाल ही में एक शानदार ऐप मिला है जहां आप मुफ्त
स्काउटिंग। बहुत कमाल की आंख है वरुण एरन की। मैंने उनके साथ पिछले 2-2.5 साल काम किया है। He's got the eye. Now the question is कि ये टैलेंट क्या बड़े स्टेज पे वो प्रेशर को अब्सॉर्ब कर सकता है? कौन वो प्लेयर्स हैं जिनसे आपकी मुलाकात होगी इस आईपीएल में? आई थिंक पेस के डिपार्टमेंट में 2 ओंकार तरमले मुंबई के पास एक तालुका से आते हैं, बहुत लोकल, अभी डीवाई पाटिल टूर्नामेंट भी खेल के हैं और उनके वीडियोस देख के ऊंचे कद के हैं। He's got pace, he's got bounce और काफी उन वीडियोस में मुझे लगा कि उनके पास एक तेज गेंदबाज का अग्रेशन भी है। पैटर्न ने एक पुल शॉट मारी, उसके बाद उन्होंने एक बाउंसर मारी, एक यॉर्कर मारी। लेंथ को पकड़ के डालते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो सीम से मूवमेंट है या उनका जो एक्स्ट्रा बाउंस है उस पे बैटर आउट हो। इज अ थिंकिंग बॉलर। काफी एक लंबा वीडियो मैंने उनका देखा एंड ओंकार तरमले समवन टू वॉच आउट फॉर। दूसरे प्रफुल हिंगे, ये आते हैं विदर्भा से एंड ये बॉल को लेके आते हैं अंदर। A lot of exaggerated seam movements, स्किडी कस्टमर है और ऑलमोस्ट जितने राइट हैंडर्स के डिस्टेंस देखे सब में ऑफ द बॉल मार रहा है मारो। आज हम बात करने वाले हैं दो फास्ट बॉलर्स पे नजर रहेगी जो ऐसे ऊंचे महुआ के पेड़ की तरह ऊंचे स्कोर बनाना चाहते हैं। पिछले साल नहीं बने के लिए 2000 बनेंगे। चलो फिर चैप्टर 3 3 मैचों में 8 या 10 विकेट लिए एंड उन्होंने हैदराबाद की सब बैटिंग करते हुए 67 रन की पोजीशन लीड करने वाले हैं स्टार्टिंग मैच में। कितने मैच दूर की कैटेगरी, लेकिन थोड़ी फ्लैटफुल जर्नी नाइस बॉलिंग उनका कंपटीशन रहेगा। शोहरत पहले वर्ल्ड कप में थी और थोड़ा ज्यादा दी कैप्टनसी और आईपीएल में लोहा मनवाए ईशान किशन। सो इन दोनों के बीच में इसका वो सीजन आते हैं मुंबई इंडियंस के लिए जो अब 30 छक्के लगाए थे ईशान किशन ने सबसे ज्यादा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कमिंग कैरी कर रहा है। सो मे बी हेड ऑफ ईशान अंसारी को रोक के रखा है हर्ष दुबे जिनको टीम ने रिटेन किया है। उनके आगे एक लेफ्ट आर्म मेहनत इस तरीके की की अमित उस टाइम कोई उसकी बात राइट आर्म लेग स्पिनर ने चाहा नहीं। इंडिया के नेट बॉलर के रूप में किया जाता था एंड वीडियो शहबाज ने भी उनको मेंटर किया और मेहनत करी और उसके बाद दीस आर द न्यू गाइस फल से आपकी मुलाकात हुई। कैप्टनिंग एंड आईपीएल टीम इज ग्रेट और ये पहला प्लेइंग 11 जब ट्रेविस हेड ये भी सोचा रहा है कि ट्रेविस हेड का रोल इज आल्सो गोइंग टू बी एट द मैचअप ऑफ ब्रेक बॉलर। अभिषेक शर्मा ने तो क्या हुआ, ट्रेविस के सामने भी लेफ्ट हैंड रहा है तो एक ओवर कर रहे हैं जहां पे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हाइनरी क्लास, नीतीश रेड्डी, लियम लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा खेलते हैं, आर स्मरण खेलते हैं। मुझे लगता है आर स्मरण की जो और आप इधर उधर देखेंगे तो आपको उतना 158 की स्ट्राइक रेट नहीं दिखेगा। पैट कमिंस को अगर 22 वर्ष ट्रेविस हेड के प्लेयर है, कर्नाटक से नहीं है, आर स्मरण इन दैट बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर, फिनिशर में फ्लोटर नहीं मिलेगा। जयदेव आपके पास नहीं है, मुझे लगता है अवेलेबिलिटी पे आ जाएगा। आई डोंट नो ईशान मिस्टर क्रिकेट में ही इज गोइंग टू बी प्राइड मेंबर ऑफ द टीम, लेकिन ईशान किशन खुद ऑलराउंडर ऑप्शन है। ईशान मलिंगा वाज वन ऑफ द बेटर बॉलर्स किस पॉइंट पे जिस तरीके से सारे मैचेस नहीं खेले बट काफी वेरी गुड। हर्ष दुबे और ये स्पिनर जिनकी हमने बात करी, ईशान अंसारी इज अनदर वन पिक फ्रॉम जयदेव उनटकर और हर्ष पटेल के पास एक्सपीरियंस है। ऑल्दो जयदेव फिलॉसफी जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा, जैसे जैसे विकेट्स थकेंगी, हिज बहुत चाहते हैं, वो जीनियस है और दे विल कम इवन मोर इनटू द प्लेस एंड मोर प्रेशर आने नहीं देते। और अगर एक मैच खराब भी चले जाए अगले मैच में उतनी अच्छी नहीं थी, 9.7 के आसपास का इकॉनमी था पर ही इज गॉट द स्किल्स, सही लगे स्लोअर बॉल है लेकिन यॉर्कर है। डोंट वरी इस टीम में से कोई भी एक्टिव इंटरनेशनल वाइड बॉल जिस मोड पे खड़े हैं अपने करियर में, सो मजा आएगा देखने। पिछले साल आईपीएल के मॉडर्न ब्रांड ऑफ क्रिकेट की फायरवर्क्स वाइड बॉल गेम नहीं खेले, बड़ा एक्साइटिंग 5 टेस्ट मैच खेले, एशेज का सीजन क्वालीफाई कर जाते हैं। अगर वो अवेलेबल होते भी ना तो उनकी बोली पे बहुत क्वेश्चन आएगा। वो बात है नहीं है, आपने वाइड बॉल क्रिकेट खेला नहीं है, आप कैप्टनसी कर रहे हैं, आप क्यों कैप्टनसी कर रहे हैं कि आप किसी और की तरफ नहीं देख सकते। सो मे बी दिस विल टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एंड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईशान किशन के पास। लेकिन टीम से जो एक स्ट्रेटजी में बात करना चाहता हूं जो आपके भी मन में शायद सीजन जीतना ना सीजन उतना खराब नहीं था। जब आप स्कोर्स देखते हैं ना कि अरे हैदराबाद की तो बैटिंग फ्लॉप है यार, इतनी भी फ्लॉप नहीं हुई। 286, जहां प्रेशर नहीं होगा, 247, 231, 206 ये सब वो स्कोर्स हैं जो हैदराबाद मैचेस जीती है। 200 से ऊपर जब रन बनाए दे वन द गेम्स। लेकिन वो बहुत लाते रहेंगे आप लोगों के लिए ऐसे क्रिकेट एक्सपर्टों की राय और आईपीएल टीमों को लेकर। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई एनालिसिस के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।